क्या है पढ़ाई के लिए। और मेरा सपना है कि मैं मेरी मम्मी का और पापा का बहुत ऊंचा नाम करूं। तो आगे क्या प्लान है आपका फ्यूचर में? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना चाहती है आप? कुछ नहीं, मतलब डॉक्टर देखो, मेडिकल साइंस में वैसे तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर ही क्या है, भगवान का दर्जा हो जाता है। पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और हर घर में पेशेंट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से डॉक्टर होते हैं जो मतलब अपने वो लालच के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे को एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ईमानदार डॉक्टर बनना है, और सबकी सेवा करनी है। નમસ્કાર, હું રામેત મેણા, નિર્દેશક A1 ક્લાસીસ. पहली बार હું હાડોતીમાં મારો इंटरव्यू दे रहा हूँ. मैंने बहुत सा इंटरव्यू दिया पर सब हिंदी में या फिर बाइलिंगुअल दिया. और प्रवीण जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा. यानी कि आभार व्यक्त करूं हाड़ोती में जैसा कहे छे. इस साल जो इस साल को A1 क्लासेस को जो रिजल्ट रहो छो 12th क्लास में 150 के समथिंग बच्चा था. और 150 में सो अंकित मीणा जो एग्रीकल्चर को बच्चों छो उन्हें एक नयो कीर्तिमान स्थापित करता हुआ पूरी हाड़ोती में फर्स्ट रैंक लायो छे 95% एग्रीकल्चर विषय में. और ये यो बच्चों भी ग्रामीण परिवेश में बिलोंग करो छो. वहां से बच्चा ने यहाँ आयो यो अम्बेडकर छात्रावास में रहो छो. गरीबी स्थिति को बच्चों छो फिर भी अपनी मेहनत करता हुआ यहाँ एक कीर्तिमान इन्हें यहाँ संस्थान को स्थापित करो छे. यहाँ अपना संस्थान में एग्रीकल्चर साइंस ये 2 सब्जेक्ट चाले छे. और 2010 से यो संस्थान अनवरत आप लोगों की सेवा में कार्य कर रहे छे. इनके अलावा हर साल को यहाँ को बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट है. हर विषय का सब अध्यापक है. ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा है, विशेषकर जो बच्चा गाँव से आर यहाँ पढ़ाई कर रहा है, कुछ गरीब तबका का बच्चा है, वह बच्चा के लिए संस्थान की तरफ से 20 में विशेष कर छूट रहा है. और वह बच्चा की मॉनिटरिंग में खुद कर छू, क्योंकि गाँव में जाऊँ छू, खुद गाँव से बिलोंग कर छू. मारा पिताजी किसान है, तो वो दर्द मुझे जाना छू कि किसान परिवार में पैदा हो या बाद जैसा कशा कशा पेरेंट्स पीसा भेजे छे यहाँ पर बच्चा की पढ़ाई के लिए. पर बहुत सा बच्चा कोटा में आबा बाद बगड़ भी जाऊ छे, और बहुत सा बच्चा अपना माता पिता को नाम रोशन भी कर ले छे. ई वजह से मैं खुद मॉनिटरिंग कर छू, एक एक बच्चा से मिले छू. वहां की कोई भी समस्या हो तो एक एक बच्चा को मैं समाधान कराबा को प्रयास कर छू. हर विषय की यहाँ 2-2 3-3 फैकल्टी है. उनके अलावा यहाँ पर रेगुलर टेस्ट हो जाए. उनके अलावा हर बच्चा की मॉनिटरिंग हो जाए, काउंसलिंग हो जाए, डाउट क्लास तक आप यहाँ पर मान लोगा ना बच्चा के लिए अवेलेबल करा रखी है. इनके अलावा मैं खुद डायरेक्ट माता पिता सु फोन का माध्यम से या फिर डायरेक्ट मिलवा का माध्यम से मैं कनेक्ट रह छू. और हर बच्चा को एक बेहतर परिणाम बनावा को मैं प्रयास कर छू. हम लोगों ने एक नई योजना संस्था की तरफ से चला रखी है. अगर कोई ग्रामीण परिवेश को बच्चों हो जो पीसा का भाव में अगर न पढ़ पा रहे हो तो 10 बच्चा की मैंने एक पॉलिसी चला रखी है. 10 बच्चा मैं हर साल कोचिंग संस्थान में निःशुल्क पढ़ाऊँ था, क्योंकि मैं भी देखो बहुत मीडियम फैमिली से छू. और हमारी भी लोगों ने मदद करी थी वजह से आज सबका प्यार सु सबका सहयोग सु ये इतनी ऊंचा पायदान पर पहुंचा था. और आप लोगों की मैं मदद करतो आ रही छू और आगे भी मदद करतो रहूं. बस यह कि आप लोगों को प्यार, आप लोगों को सहयोग ये प्रकार ही संस्था तक मिलता रहा. हर साल मैं नया से नया कीर्तिमान स्थापित करता रहा. इस साल अंकित ने पूरा कोटा ने पूरी हाड़ोती में टॉप करो है एग्रीकल्चर विषय में 95% लाता हुआ. अब बात करें अंकित मीणा जी का 95% बनी हाड़ोती को यो सितारो आज कोटो जिलो और पूरा हाड़ोती क्षेत्र गर्व करते अंकित को. पर 95% एग्रीकल्चर में बनाई बच्चा ने. बात रहे अंकित भाई सो, अंकित भाई 95% बनाई कतनो गर्व महसूस हो रहे आज परिवार का कतना खुश कोचिंग संस्थान भी आज वास्तव में गर्व कर रहे हो अशी होनार बालक अपना हाड़ोती क्षेत्र से निकलियो. कई खबो जो बच्चा पढ़ रहे जागे वो भी आगे भविष्य में 12th में जो कई प्रेरणा लेता सो. सबसे पहले तो मैं हमारा अध्यापक और मम्मी पापा सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी मेहनत कराई में. और यहाँ की जो फैकल्टी जो हमारी पढ़ा हुआ हमेशा ही सहयोग करा. जहाँ एग्जाम का टाइम जब आयो तो वहाँ भी जब क्लास वो को खींची सब संस्थान चाह वहाँ पर सब क्लास बंद हो खींची. लेकिन यहाँ पर वहाँ भी वो फ़ोन करके पूछे चाह कोई प्रॉब्लम हुआ
तो अगर या तो था रूम पे आ जाऊँ वहाँ प्रॉब्लम सोल्व करवा के लिए, या फिर था कोचिंग पर आ जाऊँ। और यहाँ की जो फैकल्टी, जो सर है दिनेश जी सर हैं एग्रीकल्चर वाले, और जो केमिस्ट्री में और राकेश जी, और जो बायोलॉजी में प्रमोद जी, इतनी ज़ोरदार फैकल्टी है यहाँ की। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई सब्जेक्ट है बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सब में ऐसा लगता है कि हम सब में 100 ला सकते हैं आराम से। और वो अभी ऐसा ही है, सब में लगभग 98, 99, 97 लगभग रहे भी हैं। तो यहाँ की फैकल्टी इतनी है, और हमारे जो संस्था प्रधान है रामेश जी, ये भी हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं क्लास में और हमें गाइड करते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। और यहाँ जो संस्था की जो भी समस्या रहती है, कुछ भी रहती है, तो यहाँ पे सर टाइम पे हमसे वो समस्या पूछने के लिए क्लास में भी आते हैं। और संस्था की तो ऐसा है कि यहाँ तो सब करते हैं, ये पढ़ाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपना भी कुछ दायित्व बनता है। जो अपन रूम पे जाके हमें मम्मी पापा ने इतने पैसे दे के हमें यहाँ पे रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो एक अपना भी दायित्व होता है कि अपन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, उसको जाके अपन भी रिवाइज करें वहाँ पे। तो एक है कि मम्मी पापा ने फ़ोन दे रखे हैं अपने सबको, तो अपन ये अपना दायित्व बनता है कि उसको यूज कैसे करना है। अगर अपन उसका सदुपयोग करेंगे तो जहाँ तक अपन उसका सदुपयोग करेंगे वो अपने लिए लाभ देगा, और अपन उसका दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने को नुकसान ही देगा। तो अपने को जो भी है स्टडी करते वक्त सबसे अगर ये बात है तो ये है कि यहाँ से जाने के बाद जो भी पढ़ाए हैं वहाँ पे जाके रिवाइज तो करना है, लेकिन अपने जो फ़ोन का है इनका विशेष ध्यान रखना है कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। और यहाँ की फैकल्टी मैंने बता ही दिया आपको, फैकल्टी कैसी है यहाँ की। सब सर यहाँ के अपने को साथ लेकर चलते हैं, कभी भी कुछ भी समस्या हो तो बोले आप रात में भी फ़ोन कर लो, रात में भी आपको सोल्व करवाएंगे आपको जो भी समस्या हैं, और सब कुछ यहाँ का मस्त है। तो अंकित भाई सपनों का आपनो आगे जार सपनों का देश था कहीं कर जा लक्ष्य तो कहीं बनाया होगा आपने? लक्ष्य तो यही है आगे जाके ये वो साइंटिस्ट कुछ अच्छा करे एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर का अपने वैसे ही पिछड़ रहा है देश में। एग्रीकल्चर में वैसे ही बच्चे कम आना चाहते हैं, तो यही है कि एग्रीकल्चर में एक बढ़िया ऑफिसर बन के और बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करके अपने एग्रीकल्चर में लाने की कोशिश करेंगे। और यही है कि एग्रीकल्चर बहुत ऊंचे पायदान पे पहुँचे, और ये पिछड़ा हुआ अपना क्षेत्र है तो इसको बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश है। यहाँ पर A1 क्लास में पढ़ती है, 90% अंक अर्जित किए इस बालिका ने, और साइंस बायोलॉजी में एक कीर्तिमान स्थापित किया है कोटा जिले की धरती पर। रमा से बात करते हैं। रमा, मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा तो किसान है और मम्मी हाउस वाइफ है। 12 जिले से आप बिलोंग करती है? हाँ, देखो ऐसा है कि मतलब मैंने A1 में पढ़ाई की, 10th तक मेरा रिजल्ट इतना सही नहीं था, लेकिन 11th में वो मोटिवेशन मिलता है। और बच्चों को स्टार्टिंग से ऐसे नहीं करते कि हाँ तुम क्या ही करोगे, अच्छा मोटिवेट करते हैं, तो बच्चे भी हाँ कि अपन को पढ़ना है, कोई तो अपनी वैल्यू समझता है यहाँ पे। और देखो बहुत सारे बच्चे जो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में बहुत पैसे लगाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं होता, टीचर सारे सेम होते हैं, सारा सिलेबस पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बड़ी कोचिंग वाले कोई नया ही ऐड कर रहे, लेकिन बच्चे का 100% ही एफर्ट्स होने चाहिए। टीचर सारे 100% एफर्ट्स करते हैं, स्पेशली हमारे बाय वाले में उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा। वो नाइट को भी हमें कॉल करते थे कि कोई डाउट तो नहीं ना, अगर उन्होंने एक भी लाइन नहीं देखी तो फिर फ़ोन करके बताते थे बेटा वहाँ से पढ़ लेना, लेकिन छोड़ना कुछ भी मत। उनके घर पे भी गए हम पढ़ने, उन्होंने लास्ट टाइम पे हमें घर पे बुलाया। और रामेश सर ने भी बहुत मोटिवेट किया, नरेंद्र सर है, उन्होंने तो मेरे को फर्स्ट डे ही बोला कि हाँ ये बच्ची जो है कुछ कर सकती है। तब से मैं मोटिवेटमेंट कहाँ A1 के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, खुद की पहचान बनानी है। मेरे मम्मी पापा का सपना है, मतलब बचपन से ही मैंने 4 बहन भाई हैं, उन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है पढ़ाई के लिए, और मेरा सपना है कि मैं मेरी मम्मी का और पापा का बहुत ऊंचा नाम करूं। तो आगे क्या प्लान है आपका फ्यूचर में? डॉक्टर बनना चाहती है? हाँ, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना चाहती है आप? कुछ नहीं, मतलब डॉक्टर देखो मेडिकल साइंस में वैसे तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन डॉक्टर क्या है भगवान का दर्जा हो जाता है, पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और हर घर में पेशेंट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से डॉक्टर होते हैं जो मतलब अपने वो लालच के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे को एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ईमानदार डॉक्टर बनना है और सबकी सेवा करनी है। ये बालिका साथी और रमा मीणा सपने बड़े हैं, समाज की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना। क्योंकि डॉक्टर जब कोरोना का समय आया था तो डॉक्टरों की काफ़ी कमी महसूस हुई थी। रमा, वास्तव में आप देश की सेवा करनी चाहती है जैसे लोग ऐसे? हाँ, biology faculty from A1 classes.
मैं इस कोचिंग के बारे में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। मैं इसके अलावा भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जॉब करती हूँ, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना हेल्दी एटमॉस्फेयर है कि हम लोगों को कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग जो है यहाँ जॉब करने आते हैं। ऐसी फीलिंग आती है कि हम लोग यहाँ बस घर का काम है जो हम फ्री करके जाते हैं और जिम्मेदारी के साथ करके जाते हैं। जैसा कि मैं बायो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मेरा पिछले साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अगर टीचर ठान ले कि बच्चे को 100 में से 100 या पास करवाना है, जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे रिजल्ट तक लेके जाना है, तो टीचर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बच्चा बराबर से मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। हम टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चे की रिजल्ट नहीं बनने की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देते हैं कि बेटा आपने पढ़ाई नहीं की, जबकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचर्स की। अगर टीचर्स अपनी साइड से 100% देंगे तो आई थिंक हमेशा रिजल्ट बच्चे का अच्छा ही आता है, क्योंकि एक बच्चा जो है उसको हम लोग अपने तरीके से चलाते हैं। बच्चे को अगर हमने बोला कि बेटा आपको 5 घंटे पढ़ना है तो बच्चा करेगा, ठीक है। एक दिन हो सकता है कि वो 1 ही घंटे करे, दूसरे दिन वो 2 आवर्स पढ़े, लेकिन टाइम टू टाइम वो अपने हिसाब से चेंज करता रहेगा चीज़ों को। बस जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को एफर्ट डालने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। और मेरा जो पिछले साल का एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बच्चों के साथ मेहनत की, बच्चों ने बराबर से रिजल्ट दिया उस चीज़ का। और स्पेशली हमारे डायरेक्टर सर, उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। वो मैं बोलती थी सर ये टेस्ट लेना है, इस तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करना है, बच्चों को इस तरीके से गाइड कर रहे हैं, हर चीज के लिए रेडी। और उन्होंने एक चीज हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी कि मैम आपकी क्लास है, आपको अपने अकॉर्डिंग डील करना है, आप जैसे चाहें वैसे करें, हम रिजल्ट बनाने चाहते, बस हमें रिजल्ट बनाने से मतलब है, ठीक है। और हम बच्चों का सपोर्ट करते हैं। स्पेशली मुझे सर की ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो कभी भी फैकल्टी को एज अ फैकल्टी ट्रीट नहीं करते हैं, वो हमेशा फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं कि जो भी है ये हमारा एक परिवार है जिसे हमें साथ में मिलकर आगे बढ़ाना है। और मैं सर के लिए यही बोलना चाहूंगी कि सर का जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। बच्चे हमारे यहाँ के इतने अच्छे हैं कि हमेशा इस कोचिंग का रिजल्ट जो है वो हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं पहले जो है A1 क्लासेस से 3 घर छोड़ के रहा करती थी, तो मैं हमेशा देखती थी कि यार इस कोचिंग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचती थी कि एक दिन मैं भी इस कोचिंग में पढ़ाना चाहूँगी। मैं गई सर के पास, सर ने मुझे वो मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसकी वजह से मैंने अपनी काबिलियत शो की। मेरे स्टूडेंट्स जो थे उनके 97% मतलब 97 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्राउड की बात थी। और वो इसलिए प्राउड की बात थी क्योंकि सर ने मौका दिया। अगर मुझे खुद को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता तो शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाती। और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले सालों में हर साल हम 100 आउट ऑफ 100 का ही टारगेट जो है वो अचीव करें। स्पेशली सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मुझे इतने दिन से लग रहा था कि मुझे कुछ तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो मैं सर को धन्यवाद बोल पाऊँ इस चीज़ के लिए कि सर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमेशा जो चीज़ बोली उसको माना और फॉलो किया कि हाँ मैम आप जैसे बोलोगे हम लोग वैसे ही करेंगे। और कोचिंग के लिए मैं बोलना चाहूँगी बच्चों को कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चकाचौंध में बच्चा इतना अंधा हो चुका है, इंक्लूडिंग पेरेंट्स भी, वो ये चीज़ नहीं देखना चाहते कि एक छोटी जगह पर बच्चे पे फोकस किया जाता है, हर एक चीज़ को ध्यान दिया जाता है। बड़ी कोचिंग में आप एक बैच में 500 स्टूडेंट्स बिठाते हैं, उसमें से मुश्किल से 5 बच्चों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपके लिए क्या मैटर करता है? क्वालिटी मैटर करती है या फिर भीड़ मैटर करती है? अगर भीड़ मैटर करती है तो फिर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमारा टैगलाइन है कि अगर आपको गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना है तो A1 क्लासेस को ज्वाइन करें। धन्यवाद। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें और बड़े बड़े उच्च पदों पर जाकर अपने देश की सेवा करें, क्योंकि अभी भी ग्रामीण इलाका बहुत सारा ऐसा है जो पिछड़ा हुआ है। और हमारा दायित्व है कि हम प्रत्येक गांव से एक एक बच्चे को हाड़ौती से IAS या RS या उच्चस्थ पदों पे हम देखना चाहते हैं, तो हाड़ौती का नाम हो। क्योंकि अभी तक हाड़ौती को या तो अध्यापकों की वजह से जाना जाता है या ग्रुप डी की वजह से जाना जाता है। एक छोटी नौकरियों में भी अभी भी उलझा हुआ है वो तबका, वो इस वजह से उलझा हुआ है क्योंकि लोगों को इतनी गाइडेंस नहीं है, बच्चों को इतनी गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो हमारा उद्देश्य है कि जो अपने बच्चों में जो टैलेंट है उसको निखार कर हमारे बच्चों को हम RS IAS बड़ी बड़ी पोस्टों पे हम देखना चाहते हैं।